सो हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू दी माई चैनल पी एस बाइकर एंड तुम सभी लोगों को स्वागत करते एक नए वीडियो पर। अपने पीछे देख ही सकते हो नया NS200 और ये लगभग अभी अंधेरा होने को है, यानी शाम हो गया। तो ये आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हो नया NS200। इसको ना आज मैं अभी ये शाम के वक्त वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि इस NS को एक नया चीज़ मैं गिफ्ट करने वाला हूँ, यानी इसको थोड़ा मॉडिफाई करने वाला हूँ। मॉडिफाई वैसे इसका मैं लाइट का करने वाला हूँ, यानी मैं इस बाइक को एक हैज़र्ड फ्लैशर मैं इस बाइक को देना चाहूँगा। तो आज अभी मैं अभी वर्कशॉप में लेके जाऊँगा और मैंने हैज़र्ड फ्लैशर मैंने ख़रीद लिया है, तो वो लेके वर्कशॉप में जाके फिट करवाऊँगा। इस बाइक को मैं हैज़र्ड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका जो इंडिकेटर्स है, सामने का जो LED लाइट है, सब कुछ LED है। इसीलिए अगर हैज़र्ड नहीं रहेगा तो देखने में उतना अच्छा लगेगा भी नहीं। अगर LED इंडिकेटर्स है इसीलिए मैं इसको हैज़र्ड दे रहा हूँ, क्योंकि हैज़र्ड देने से इसका लुक जो है ना, अब जब अगर राइड करोगे, जब ज़्यादा फॉगी होगा उस टाइम में ना, ये खास करके हैज़र्ड यूज़ किया जाता है। खास करके रात के वक्त या बारिश में, ठीक है, घना क्लाउड में अगर आप लोग राइड कर रहे हो तब ये हैज़र्ड फ्लैशर ज़्यादा काम आता है, क्योंकि तभी इसको खास करके ऑन करना चाहिए। तो मैंने हैज़र्ड फ्लैशर ख़रीद के रख दिया है और ये मैंने बैग में लाया है दिखाने के लिए। और ये इसका बॉक्स छोटा सा देख ही सकते हो, ये आप लोग देख ही सकते हो, सिमटेक का एकदम मेड इन इंडिया ये अपना प्रोडक्ट है, मतलब सिमटेक का। तो इसका 2 साल का गारंटी रहता है, गारंटी वारंटी दोनों ही रहता है। ये सबसे पहले इसका मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं अकेला आया हूँ इसलिए खुद गोप्रो पकड़ रहा हूँ और खुद वीडियो कर रहा हूँ और खुद ही अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो इसका जो पैकिंग देख ही सकते हो वो काफ़ी बढ़िया है, ताकि अंदर का जो मटेरियल है वो टूटे ना। सबसे पहले ये निकल के आया ये स्विच, ये देख ही सकते हो, ये कुछ इस तरीके का। और इसका जो ये फ्लैशर है ना भाई, ये एकदम बढ़िया है, क्योंकि ये जो फ्लैशर है ये आपको कहीं से भी इसका वायर जो है इसका कटिंग नहीं करना पड़ेगा। ये आप लोग एकदम बिल्कुल भी डायरेक्ट प्लग एंड प्ले, मतलब डायरेक्ट इसको प्लग में इसको स्विच कर सकते हो। इसका कहीं से भी इसका वायरिंग, ये खास करके नया बाइक है तो इसका जो वायर है इसको आपको काटने की ज़रूरत है नहीं, तो डायरेक्टली आप लोग इसको लगा सकते हो। ये कैसे लगाना है ये वर्कशॉप में इसको ले जाके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये आ गया स्विच पहले, उसके बाद ये चीज़ मैं उठा देता हूँ इसको। तो ये आ गया अपना हैज़र्ड फ्लैशर, जो कि इसका जो ये क्वालिटी आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी बढ़िया है। और ये फुल्ली वाटरप्रूफ है, तो इसका ख़राब होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो अपना जो BS4 वाला NS200 है, तो मैंने भी उसमें सिमटेक का LED 360 इंडिकेटर लाइट्स लगाया है, हैज़र्ड लगाया है। उसका भी 2 साल हो गया है, लेकिन अब तक का कुछ नहीं हुआ भाई, बढ़िया चलता है। और उसमें ये जो LED आप लोग अगर लगाते हो ना, अगर LED हैज़र्ड फ्लैशर लगाते हो या LED लाइट लगाते हो, तो उसमें बैटरी कंज्यूम बहुत कम होता है और इसमें आपका बैटरी में इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो ये देखो एकदम बढ़िया बुलेट क्वालिटी का ये जो है सिमटेक का हैज़र्ड फ्लैशर। और ये देख ही सकते हो ये प्लग एंड प्ले है, तो ये कहीं से भी ये वायर आप लोगों को कटिंग करने की ज़रूरत है नहीं। और नई बाइक में तो ज़्यादा छेड़खानी करना भी नहीं चाहिए, तो मेरे हिसाब से। तो इसको ना ये सामने का पूरा ये हेड सेक्शन खोल के इसको अंदर डालना है, तो वो वर्कशॉप में दिखाऊंगा, अभी जाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ये टी बैंड दिया गया है बांधने के लिए हैंडल में। और उसके बाद ये कुछ वायर मैनुअल, ये शायद बिल है, हाँ ये मैंने ऑनलाइन से परचेस किया है इसलिए ये बिल है। और साथ ही साथ ये वारंटी कार्ड और कुछ सिमटेक की तरफ से ये वारंटी कार्ड है। ये क्लेम, जब मैं इसको क्लेम करूँगा तब ये काम आएगा। और ये इसका कुछ स्टिकर्स, तो और बॉक्स में कुछ नहीं है। तो डायरेक्टली वर्कशॉप में चलते। और अभी तो रात का वक्त हो ही रहा है, इवनिंग हो चुका है। और ये अपने घर के सामने छोटा सा हल्का सा ये जंगल टाइप का एरिया है।
मैं वर्कशॉप में चल के इसको खोल के आपको सेट करके इसका जो पावर है वो मैं दिखाता हूँ। अभी देख ही सकते हो अंधेरा हो चुका है और ये अभी सिटी में जा रहा हूँ, इसलिए चलो ठीक ठाक है, गोप्रो में तो विजुअल है। और इवनिंग का वक्त भाई यहाँ पे ट्रैफिक बहुत मिलता है सिटी में। तो हैज़र्ड लगाने के लिए देखिए सकते हो पूरा सामने का हेड जो है खुल चुका है। तार की सेम हाँ এই তো মালটা একটা ইসে থাকবে, গোল বড় ইসের মতো থাকবে, ওর ভিতর থেকে খুলতে হবে এটা। হ্যাঁ এইরকমই টাইপের তো কিছু ধরবো। तो नया एनएस का खोपड़ी, इसका जो हेड है ये देखिए सकते मेरे हाथ में। तो यहाँ पे ये देख ही सकते ये हैज़र्ड है। ये देख ही सकते तो कोई वायर कटिंग नहीं है, डायरेक्ट प्लग एंड पे। भालो मतो लागाइस, डायरेक्ट ये बोथ साइड प्लग हो गया और ये अभी आएगा स्विच। ये स्विच का ये सही जगह पे लग गया, चाबी ऑन करके बच्चे कॉर्ड ये देख ही सकते हो पीछे ये फ्लैश हो रहा है लगाने के बाद इंस्टेंट, कोई वायर कटिंग नहीं, बिल्कुल सेफ। पैटर्न चेंज कर धोरे धोरे, ये देख ही सकते हो अलग अलग पैटर्न चेंज हो रहा है। सर आगे तो सामने भी हो रहा है। चलो ये दबाने से, ये दबा के रखने से पैटर्न चेंज होगा और नॉर्मली ऑन, ये दबाने से ऑन ऑफ होगा। तो अभी इसको सही से सेट करते हैं। एकदम सही तरीके से इसको फिट किया जा रहा है अभी। ये देखो स्विच का वायर ये सामने हैंडल पे लगेगा। तो सामने का ये देख ही सकते हो हेडलाइट सेक्शन तो पूरी तरह से फिट हो चुका है। अभी सामने ये स्विच लगा रहे। सो ये मैं चाबी ऑन किया और आप लोगों को हैज़र्ड दिखाता हूँ। अभी फाइनली कम्प्लीटली लग चुका है हैज़र्ड। सो ये मैं इसको, ऐसा वाला स्विच है तो इसको जस्ट एक बार ऑन करना पड़ेगा। ये ऑन होते ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बोथ साइड का इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक कर रहा है। इसके सामने आप लोग ये देख सकते हो हैज़र्ड ब्लिंक करता हुआ और पीछे भी इसका देख ही सकते हो हैज़र्ड ब्लिंक कर रहा है। तो मैंने ये डायरेक्टली मैं वर्कशॉप से मतलब हैज़र्ड लगाने के बाद मैं अभी डार्क प्लेस में आ चुका हूँ। तो एकदम अंधेरा है और मैं अकेला हूँ, तो यहाँ पे लाइट दिखाने का कोई है नहीं, इसलिए इसका DRL के सामने ही मैं ऐसे वीडियो कर रहा हूँ अपने मोबाइल पे। तो आप लोगों को डायरेक्ट दिखाता हूँ अभी। सो अभी इसका मैं हैज़र्ड का स्विच ऑन करता हूँ यहाँ से। तो ऑन हो गया। ये कुछ अलग पैटर्न है, मैं पैटर्न चेंज कर लेता हूँ। सो ये देख ही सकते हो हैज़र्ड अभी ये देखो फ्लैश हो रहा है। सो DRL तो हम लोग शायद ऑफ़ नहीं कर सकते, वरना आप लोग का पीछे से मैं दिखाता हूँ इसका। सो ये देख ही सकते हो KTM के जो इंडिकेटर्स है वही सेम वाला इंडिकेटर इसमें अभी नया वाला NS200 में दिया गया है। तो उस हिसाब से आप लोग ये देख ही सकते हो। सिमटेक का जो मैंने यहाँ पे फ्लैशर लगाया है हैज़र्ड फ्लैशर, तो वो काफ़ी सेफ़ है और मेरा भी ऑलमोस्ट
2 से ढाई साल हो गया है मैंने उसका अपने बाइक में लगाया हुआ, तो काफ़ी बढ़िया है और अभी तक का मेरा हैज़र्ड फ्लैशर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अपना भाई मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला आप। सो इस हैज़र्ड फ्लैशर का NS का NS RS AS ये सभी मॉडल में ये लग जाएगा। NS का हर सीरीज़ में ये हैज़र्ड फ्लैशर ये लग जाएगा। इस प्रोडक्ट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो वहाँ से जाके ख़रीद सकते हो। और सच में कह रहा हूँ, इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है, और इसका कॉस्ट है 1500 रुपये। आप लोग ऑनलाइन से ऑर्डर कर सकते हो। सो मुझे तो भाई ये प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया लगा और मैंने तो बता ही दिया, ऑलमोस्ट मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। अगर यूट्यूब में बहुत कोई सजेस्ट करेगा हैज़र्ड फ्लैशर कम दाम में 200-300 में, 250 में, 400-500 में, तो मैं कहूँगा भाई अगर हैज़र्ड अपने बाइक में लगा रहे हो, अपनी स्कूटी में लगा रहे हो, तो एकदम बढ़िया क्वालिटी का लगाओ, जिसमें वायर आप लोगों को इस बाइक का जो वायर है वो काटना ना पड़े। तो डायरेक्टली ये आप लोग बिना वायर कटिंग किए, और इसमें कोई बाइक का आपका नुकसान भी नहीं होगा, एकदम वाटरप्रूफ है। और जहाँ पे ये प्लग हुआ है वहाँ भी पानी घुसने का कोई चांस नहीं है। और हैज़र्ड फ्लैशर का तो 2 साल का वारंटी गारंटी है, तो इसमें कोई पानी घुसने का कोई चांस ही नहीं है। जो लोग भाई अपने वीडियोस को पहली बार देख लो, प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड साथ ही साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। सो और एक बात भाई, जब भी आप लोग राइड करो तो प्लीज़ हेलमेट ज़रूर पहनो, एंड साथ ही साथ अपने राइडिंग गेयर्स तो ज़रूर पहनो। और पीछे कोई बैठता है पिलियन तो उसको भी हेलमेट एंड राइडिंग गेयर्स ज़रूर पहनो, एंड ऑलवेज सेफ राइड। तो चलो चलते हैं एंड मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो पे।